बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि अभी तक आप कंपनी लॉ को सही तरीके से पढ़ने का तरीका नहीं सीखे हैं और अभी भी आपके पढ़ने के सिस्टम में देयर इज अ फ्लॉ, कुछ तो गड़बड़ है। दुष्यंत सर, आप ये कैसे बोल रहे हो? आप हमारे पढ़ने के तरीके को चैलेंज कर रहे हो। यस, मैं कर रहा हूं, और आपका बड़ा भाई होने के नाते इतनी मेरे ख्याल से अथॉरिटी तो मेरे पास है। यस बच्चों, अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ। ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 है, ठीक है। अब अगर आप इन रूल्स में देखें तो यहाँ पे बेसिकली बताया कि डिपॉजिट्स क्या क्या नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप टोटल करें तो पॉइंट सब पॉइंट्स वगैरह मिला के लगभग 30 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो इट्स अ लॉन्ग थिंग, और हर एक पॉइंट में एक्सेप्शंस है। तो इसको हालांकि मैंने अपने नोट्स में बहुत प्रेम से डिकोड किया है। अगर मैं आपको दिखा सका तो मैं शायद दिखाऊंगा भी। चलिए, सो मैंने अपने नोट्स में इसको इस प्रकार से बताया, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल वे में करके बताया, ठीक है। नाउ तो इफ यू कुड सी, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। नाउ अब बच्चों, अब आप गलती क्या कर रहे हैं पता है, जिसके कारण आपका जो आत्मविश्वास है, उत्साह है, वो सब कम हो रहा है। आप गलती कर रहे हैं, 30 के 30 पॉइंट्स अगर वहां पे हैं, 31-32 पॉइंट्स वहां पर हैं, तो आप उन सारे पॉइंट्स को रट्टा मारने की कोशिश करें। और जब आप उसको जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं? ओके, नहीं, इंस्टीट्यूट आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी। अगर आपने इस बार का भी क्वेश्चन पेपर देखा है तो इफ आई कुड शो यू द क्वेश्चन पेपर, शायद मेरे पास है। अब आप ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए बच्चों, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां पे वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि 10 12 पॉइंट 15 पॉइंट आप एक साथ में लिखिए। नॉट इवन द सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है बच्चों? बच्चों, कंपनीज एक्ट जो है, इट्स अ बिग एक्ट, एंड पूरा एक्ट किसी को भी याद नहीं होता, सबको प्रोविजंस पता होते हैं। तो समझिए, कंपनीज एक्ट को रटना और उसके प्रोविजंस की जानकारी होना दो अलग अलग चीजें। तो यहां पे मेरा जो काम होगा एज अ स्टूडेंट, एज अ ग्रेट स्टूडेंट ऑफ कंपनी लॉ, मैं रटने का प्रयास नहीं करूंगा। आई विल ट्राई टू हैव द नॉलेज ऑफ दैट प्रोविजन। तो अगर मैं आपके साथ पढ़ाई करता हूं और अगर मान लीजिए मैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स देखता हूं, तो मैं कैसे पढ़ूंगा बच्चों? मैं इन रूल्स को एक बार पढ़ा मैंने अच्छे से, ओके ओके, मैं सोच लिया ठीक है भाई, अगर कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी पे पैसे मिलते हैं, या फिर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के जरिए पैसे मिलते हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। ओके, आगे आई एम नॉट ट्राइंग टू मग अप, और ना ही मुझे ज़रूरत है कि मैं डिपॉजिट चैप्टर करना है तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि धार 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 ऐसा करूँ बच्चों। सो आई जस्ट नीड टू रीड। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिए, मेरे स्टूडेंट थे पुलक बंसल, जिनका कंपनी लॉ में 85 आया था। सूरज ठाकुर जो इस बार के टॉपर थे, उनका कंपनी लॉ में हाईएस्ट था, जिनका ऑल इंडिया 75 आया था। सो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निक जो है वो काम करती है। दोनों के इंटरव्यू में, मैंने दोनों का इंटरव्यू भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। बोथ हैव सेड कि चीज़ों को आप मल्टीपल टाइम अगर क्या करेंगे, रीड करेंगे चीज़ों को मल्टीपल टाइम, जितना ज़्यादा आप, स्पेशली कंपनी लॉ, इनफैक्ट ऑल द लॉज बच्चों, कंपनी लॉ हो गया, सिक्योरिटी लॉ हो गया, आपको रटना नहीं है। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, रीड करेंगे बस। और आप दिमाग का टेस्ट क्यों कर रहे हैं यार? अपन आइंस्टाइन नहीं है और ना ही अपने को बनना है। अपने क्वेश्चन सीधे आते हैं प्रोविजन से बाबा। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ अपने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, डायरेक्टली वो प्रोविजन पूछेगा, वेदर द क्लेम ऑफ द डायरेक्टर इज करेक्ट, ठीक है। 1100 शेयर होल्डर, एक अनलिस्टेड कंपनी है, 1100 मेंबर है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बात हो रही है, जिसमें डायरेक्टर बोलता है कि ज़रूरी नहीं है स्टेक होल्डर की कमेटी बनाना। तो अगर आप सेक्शन नंबर 178 पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियरली बताएं, तो आप जब एग्जाम लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में तुरंत वो चीज़ क्लियर कर जाएगी। तो बच्चों, रटना नहीं है, आप जितना ज़्यादा हो सके, इट इज़ द गेम ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रीट द प्रोविजंस करेक्टली, सही तरीके से आप प्रोविजंस को क्या करिए, इंटरप्रीट करिए सही तरीके से। मॉड्यूल या जिस भी जगह से आप पढ़ते हैं, बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, जहां से पढ़ते हैं, रीड कीजिए और कोशिश कीजिए कि सीएस एग्जाम में, फाइनल एग्जाम तक आप 4 से 5 बार, 5 से 6 बार, एक तो आपका रिवीजन क्लास के साथ हो जाए, ठीक है। फिर बीच बीच में जो संडेज आते हैं वहां पे आप रिवीजन कर लेंगे। बच्चों, सीएसईटी में सब आसानी से एकदम बिना मेहनत किए, ज़्यादा मेहनत किए बिना आप पास हुए हो। तो सीएसईटी जो फर्स्ट लेवल है
और सेकेंड लेवल है, उनकी मेहनत समझ लीजिए आपको एक ही लेवल पे करनी है। सो गिव योर बेस्ट बच्चों, और कोई भी चांस मत छोड़िए, बहुत मेहनत कीजिए। जून में एग्जाम है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जनवरी में हम आ गए, 5 महीने शेष हैं, तो बहुत मेहनत कीजिए बच्चों, और सही तरीके से पढ़िए। दिमाग को टेंशन मत दीजिए कि यार ये रट नहीं पा रहा हूँ मैं, वो याद नहीं हो रहा है, ठीक है। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।